नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे यूसीसी की। भारत अब एक देश एक कानून की ओर आगे बढ़ चला है, यानी कि समान नागरिक संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड का जो नारा बुलंद किया था, उसका कारवा अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी आधिकारिक रूप से लागू हो गया। 3 दिन पहले गुजरात में कॉमन सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बन गई है। अब इसकी तैयारी महाराष्ट्र में भी चल रही है, यानी कि यूसीसी अब और भी आगे चल रहा है। इस बीच यूसीसी को लेकर अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में जल्द आ सकता है यूसीसी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी जल्द यूसीसी लागू करने पर गंभीरता से फिलहाल विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी पर मंथन का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र में यूसीसी पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दे दिया है। शिंदे ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ में बैठेंगे और यूसीसी पर चर्चा करेंगे, यानी कि अब उत्तराखंड भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारियां हो रही है, मीटिंग हो रही है और कैसे ये लागू किया जाएगा इसको लेकर विचार विमर्श फिलहाल किया जा रहा है और इसके सीधे संकेत फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं। क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इंप्लीमेंट होगा? क्या ड्राफ्ट बनाया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, मैं, अजित दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या महाराष्ट्र में यूसीसी इंप्लीमेंट होगा? क्या ड्राफ्ट बनाया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, मैं, अजित दादा, हम लोग सब बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और निर्णय। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया। इसके बाद गुजरात में भी हलचल है कि वहां पर भी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं महाराष्ट्र में भी यूसीसी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि वो सीएम फडणवीस और अजित पवार के साथ में बैठेंगे और यूसीसी पर फैसला लेंगे कि कैसे लागू किया जाना चाहिए, कब लागू किया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या बीजेपी शासित हर राज्य में यूसीसी लागू होगा, और इसी को लेकर फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है। गुजरात में लगातार चर्चाएं की जा रही है, कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी अब यूसीसी लागू होने की सुगबुगाहट और हलचल होती हुई नजर आ रही है, जिसके संकेत डिप्टी सीएम और सीएम के द्वारा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जहां 27 तारीख को यूसीसी लागू हो गया है, वहीं गुजरात में हालांकि कब होगा और महाराष्ट्र में क्या कुछ जानकारियां हैं, तारीखें हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल सवाल यही खड़ा हो रहा है इन सभी खबरों के आने के बाद में, क्या अब बीजेपी के हर राज्य में, मतलब जहां पर बीजेपी की सरकार है उस हर राज्य में क्या यूसीसी लागू हो जाएगा? इसी को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उत्तराखंड से आगाज, पूरे देश में क्या एक कानून अब लागू होगा? उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। इसके बाद गुजरात में भी हलचल है। वहां की सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। वहीं महाराष्ट्र में भी अब यूसीसी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सरकार उत्तराखंड के यूसीसी का अध्ययन करेगी और आगे का फैसला लेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू है फिलहाल, और वो पहला राज्य है ऐसा करने वाला। गुजरात में मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है, यानी कि वहां पर भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है यूसीसी को लागू करने की। वहीं महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के ऊपर मंथन का दौर शुरू हो गया है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार, शिंदे सरकार फिलहाल इसके ऊपर मंथन कर रही है। और इस बीच यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, मैनिफेस्टो में भी जिक्र रहा है। जनसंघ के जमाने में से ही उसके नेता यूसीसी की वकालत करते रहे हैं। सीएम योगी ने भी यूसीसी पर बड़ा बयान दिया और कहा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा कहा गया सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए, यानी कि शुरुआत कर अब तक अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से यूसीसी का जिक्र करती आई है और मुखर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री हो, वो भी इस बात की गवाही देते हुए नजर आए हैं। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, यूसीसी की तरफदारी सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी को सराहनीय कदम बताया है और कहा है कि यूसीसी की खामियों को दूर करने की जरूरत है। यानी कि यूसीसी कानून ठीक है, लेकिन उसकी खामियों को दूर करने की जरूरत है, शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा कहा गया। यानी कि टीएमसी भी अब यूसीसी के समर्थन में आ गई है। न केवल बीजेपी बल्कि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज, यहां तक कि विपक्ष की पार्टियां भी यूसीसी का समर्थन करती हुई देखी जा रही है। भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए। जहां तक यूसीसी को राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की बात है, तो मामला अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी अड़चन तो दिख नहीं रही है। हालांकि यूसीसी का नाम आते ही तमाम तरह के विरोध और तर्क दिए जाने लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आखिर इस कानून के आने से देश को क्या फायदे होंगे। हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे और समझाएंगे कि क्या वो 5 फायदे होने वाले हैं जो कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है पूरी तरीके से तो आपको होंगे। दरअसल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता और समान अधिकार सबको देगा। पॉइंट नंबर 1 है ये, क्योंकि अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग जो सिविल कानून है वो चलते हैं, लेकिन इसके आने के बाद एक कानून होगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में शादी तलाक के अलग अलग नियम फिलहाल हैं, सभी धर्मों के अलग अलग नियम है, लेकिन यूसीसी का उद्देश्य धर्म से हटकर सभी को समान कानून देना है। इसके अलावा यूसीसी महिलाओं के अधिकारों के लिए बेहद जरूरी है, भारतीय महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। अभी शादी तलाक और संपत्ति के अलग अलग नियमों से भेदभाव दिखाई देती है, अलग नियमों से महिलाओं के अधिकारों पर चोट होती है और उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, लेकिन यूसीसी से सभी धर्मों की महिलाओं को समान हक मिलेगा। इसी तरह से यूसीसी देश में धार्मिक एकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार यूसीसी को प्रमोट कर रही है। अभी अलग अलग पर्सनल लॉ से टकराव दिखाई देता है, अलग अलग नियम से समाज में बिखराव भी साफ नजर आता है, बंटवारा नजर आता है, बिखराव नजर आता है, लेकिन यूसीसी से समाज की एकता, सहिष्णुता बढ़ेगी। यूसीसी समाज की कुरीतियों में बड़ा प्रहार होगा। परंपरा के नाम पर कुरीतियों का खात्मा यूसीसी के आने से होगा और बाल विवाह, असमान संपत्ति बंटवारा जैसे विवाद खत्म हो जाएंगे यूसीसी के आने के बाद। इसके अलावा प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है अलग अलग रिलीजन्स में, वो भी यूसीसी के आने के बाद में बंद हो जाएगा। साथ ही साथ सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था यूसीसी के आने के बाद की जाएगी और यूसीसी से सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। इससे देश में न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। तो आप समझिए ये वो 5 बड़े पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से यूसीसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। केंद्र सरकार इसीलिए यूसीसी को आगे बढ़ावा दे रही है और फिलहाल उत्तराखंड पहला राज्य भी बन गया यूसीसी को लागू करने वाला।